हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरे चैनल मिशन एजुकेशन पे स्वागत है। आज मैं आप लोग को बिहार बोर्ड के 11 क्लास का इंग्लिश बुक, जिस बुक का नाम है रेनबो, उसका सेकंड चैप्टर जो है, जिस चैप्टर का नाम है नालंदा एंशिएंट सिटी ऑफ लर्निंग, जिसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, उसका मैं आज ट्रू एंड फॉल्स कराऊंगा। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट 11 क्लास के स्टूडेंट है। साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो जो स्टूडेंट किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे कि सी टेट, बी टेट, यू पी टेट, जे टेट का तैयारी करते हैं। तो ये उन लोग के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो आप लोग अंत तक वीडियो को देखिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स ये है, करना है कि क्वेश्चन सही है या गलत है। ठीक है, इसमें जो दिया है वो ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर आर नेशनल एंड रेशनल डेस्टिनेशन इन द रेलम ऑफ नॉलेज। यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर, यानी कि वहाँ पे राष्ट्र, नेशनल मीन्स राष्ट्र, एंड जाति, ठीक है, नॉलेज के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में भेदभाव था। यानी कि कहने का मतलब वहाँ पे राष्ट्र तथा जाति से जुड़ा ज्ञान के क्षेत्र में भेदभाव है या था। क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि नालंदा में हमने आपको समरी में बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय में किसी भी राष्ट्र से हो या किसी भी जाति से हो, सबको समान अधिकार था कि वो शिक्षा हासिल कर सके। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव था। ठीक है, ज्ञान के क्षेत्र में, रिलम ऑफ नॉलेज, रिलम मीन्स होता है क्षेत्र, और नॉलेज मैंने ज्ञान के क्षेत्र में भेदभाव था। ठीक है, राष्ट्र के प्रति और जाति के प्रति। ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी, वहाँ सबको समान अधिकार था कि वो शिक्षा हासिल कर सके। तो ये बात जो बोला जा रहा है फॉल्स बोला जा रहा है। ठीक है, तो हमने फॉल्स के लिए एफ लिख दिया। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है, द हिस्ट्री ऑफ नालंदा, जो नालंदा का इतिहास है, डेट बैक टू द एज ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड लॉर्ड महावीर। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि जो नालंदा की इतिहास है उसकी शुरुआत लॉर्ड बुद्धा के समय हुआ है और लॉर्ड महावीर के समय हुआ है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सच है कि जो नालंदा की शुरुआत है नालंदा विश्वविद्यालय के, वो लॉर्ड बुद्धा और लॉर्ड महावीर के एज काल से ही शुरू हुआ है। ठीक है, वहीं पे एक लेपा नाम के बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था जिसने अपनी सारी संपत्ति दिया था गौतम बुद्ध को, और वहीं पे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सच है, तो हमने ट्रू लिख दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गौतम बुद्ध और महावीर के समय का हुआ था। ठीक है, उसके बाद सी नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड महावीर इज सेड, लॉर्ड महावीर ने कहा टू हैव लिव्ड एट नालंदा फॉर 20 ईयर्स, कि वो यहाँ पे 20 वर्षों तक रहें। ठीक है, लेकिन आप लोग को पता ही होगा कि मैंने समरी में बताया था कि लॉर्ड महावीर जो थे वो वहाँ पे 20 वर्षों नहीं बल्कि 14 वर्षों तक वो नालंदा विश्वविद्यालय के पास रहे थे। ठीक है, तो यानी कि 14 वर्ष हो जाएगा, तो ये बात जो 20 वर्ष बोल रहा है ये फॉल्स है। ठीक है, तो हम फॉल्स के लिए यहाँ पे एफ लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए डी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, डी नंबर, नालंदा वाज नॉट द बर्थ प्लेस ऑफ सरिपुत्रा। यहाँ कह रहा है कि सरिपुत्रा, जो सरिपुत्र थे उनका जन्मभूमि नालंदा नहीं है, नहीं था। ठीक है, नालंदा में सरिपुत्रा का जन्म नहीं हुआ था, ऐसा यहाँ बोला जा रहा है, जबकि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरिपुत्रा का जन्म नालंदा में हुआ था और उनके जन्म स्थल पर, ठीक है, स्मारक पर, वहाँ पे सम्राट अशोक ने एक मंदिर का भी निर्माण कराया था। तो ये बात गलत है कि उनका जन्म नहीं हुआ था, बल्कि उनका जन्म तो हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए दिया हुआ, फाहियान एक चाइनीज़ पिलग्रिम, फाहियान जो एक चाइना के यात्रा था, उसने विजिट यहाँ दौरा किया, आया हुआ था नालंदा इन द 4th सेंचुरी एडी। उसने 4ठी शताब्दी में नालंदा आया हुआ था, एक चाइनीज़ यात्री था जिसका नाम फाहियान था। क्या ये बात सही है? तो हाँ जी, ये बात बिल्कुल सच है कि फाहियान 4ठी शताब्दी में नालंदा आया हुआ था। ठीक है,
उसने यहाँ पे योगा का भी नॉलेज हासिल किया था, पाणिनि ग्रामर का भी नॉलेज हासिल किया था और बौद्ध धर्म से का यहाँ प्रचार भी किया था। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है नालंदा वाज एट द हाई ऑफ इट्स ग्लोरी। ठीक है, नालंदा वाज एट द हाई ऑफ इट्स ग्लोरी व्हेन हैंगसांग केम हियर। कह रहा है कि नालंदा उस समय बहुत ही पीक पर था, बहुत प्रसिद्धि पर था जब हैंगसांग नालंदा में आया हुआ था। क्या ये बात सच है? तो ये भी बात बिल्कुल सच है कि नालंदा जब हैंगसांग नालंदा आया हुआ था उस समय नालंदा की प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा थी और बहुत फेमस था उस समय नालंदा। तो ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड विद द हेल्प ऑफ लिबरल पब्लिक चैरिटी। कह रहा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है फाउंड यानी कि स्थापना किया गया हेल्प मदद से। ठीक है, पब्लिक चैरिटी यानी कि लोगों के दान से, इसकी मदद से इसकी स्थापना किया गया था। क्या ये बात सच है? यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना लोगों के दान से, लोगों के सहयोग से स्थापना किया गया था इस यूनिवर्सिटी का। ये बात सही है? तो हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि ट्रू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दिया हुआ है नालंदा हैड नॉट बिकम ए फुल फ्लेड यूनिवर्सिटी इन द 8th सेंचुरी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नालंदा हैड नॉट बिकम ए फुल। कह रहा है कि नालंदा नहीं बना था पूरी तरह फुल। ठीक है, फ्लिड आत्मनिर्भर, पूरी तरह आत्मनिर्भर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय नहीं बना था इन 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी तक। ठीक है, क्या ये बात 8वीं शताब्दी में क्या नालंदा विश्वविद्यालय खुद आत्मनिर्भर नहीं बना था? ये बात सही है? तो नहीं, ये बात सही नहीं है, बल्कि फॉल्स है, क्योंकि 8वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय जो था आत्मनिर्भर था। ठीक है, स्वयं से चल रहा था। ठीक है, तो ये बात जो यहाँ लिखा हुआ फॉल्स है। उसके बाद देखिए सी नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। सी नंबर क्वेश्चन क्या है? द हाई एस्पायर ऑफ बिहार सीम टू बाई ए स्काई हाई एट नालंदा। यहाँ पे कह रहा है कि जो हाई एस्पायर यानी कि मीनार जो होता है, द ऊंचा मीनार ऑफ द बिहार के जो ऊंचा मीनार था। ठीक है, बिहार के जो ऊंचे एस्पायर मीन्स होता है मीनार, बिहार यानी कि जो मठ का जो मीनार था, सिम दिखता था बाई ए स्काई आसमान में ऊंचाई तक, एट नालंदा के आसमानों में ऊंचाई तक वहाँ के बिहार के जो मीनार हुआ करते थे, मठ के जो मीनार थे, ठीक है, वो दिखाई देते थे। क्या ये बात सच है? तो हाँ जी, बिल्कुल बात सच है कि जो मठ के जो मीनार थे वो काफ़ी दूर तक आसमान में नालंदा के दिखाई देते थे। ठीक है, ये बात सच है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है द ऑर्नामेंट्स। ठीक है, आर्किटेक्चर एंड स्क्रिप्चर्स ऑफ हॉल्स वेयर पेनफुल। यहाँ का द ऑर्नामेंट्स जो आभूषण थे और शिल्प कला था भवन निर्माण का, और मूर्ति स्क्रिप्चर में मूर्तियाँ थी ऑफ द हॉल में जितने भी आभूषण थे, शिल्प कला थी, कलाकारी थी बिल्डिंगों की, और मूर्ति कला थी, मूर्तियाँ थी हॉल में, वेयर पेनफुल, वो काफ़ी दुखदायी थे, दर्द भरा था। क्या ये बात सच है? तो नहीं, ये बात सच नहीं है, बल्कि वहाँ की जो मूर्तियाँ थी और शिल्प कला थी और जो आभूषण से सजा हुआ था वो काफ़ी खूबसूरत था। ठीक है, मार्वेलस था, शानदार था, और यहाँ पे कह रहा है कि पेनफुल था। तो ये बात गलत है, यानी कि हमने यहाँ फॉल्स लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए दिया हुआ है द टीचर एंड स्टूडेंट ऑफ नालंदा, यानी कि नालंदा के छात्र और शिक्षक वेयर नॉट मेड कम्प्लीटली, नहीं हुए थे पूरी तरह फ्री ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि पैसे के क्षेत्र में वैरी यानी कि मुफ्त नहीं थे। तो देखिए कह रहा है कि छात्र और स्टूडेंट पैसे के क्षेत्र में उन्हें समस्या थी। ठीक है, वैरी थी, तकलीफ थी। तो ऐसी बात नहीं थी, उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी, बल्कि जो भी स्टूडेंट चाहता था, जब तक चाहता था वहाँ पढ़ सकता था, और जो भी टीचर था वहाँ पे वो पढ़ा सकता था, उसे पैसे के क्षेत्र में कोई समस्या वहाँ पे नहीं थी। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल फॉल्स हो गया,
कि वहाँ पे समस्या थी, फ्री नहीं थे, बल्कि वहाँ के स्टूडेंट भी पैसे से मुफ्त थे, पैसे से कोई उनको लेना देना नहीं था, और टीचर भी वहाँ से पैसे के क्षेत्र में उन्हें कोई समस्या नहीं थी। ठीक है, तो आज देखिए मैंने आज यहाँ तक आप लोगों को बता दिया ई तक। इसके बाद भी बहुत क्वेश्चन है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक और छोटा सा वीडियो बना दूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समस्या ना हो। और आप लोग कमेंट में मुझे ये बता सकते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा, ताकि मैं अपना इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और आप ये भी बता सकते हैं कि मुझे अगला जो वीडियो आप लोगों को किस चीज़ पर, किस चैप्टर पर बनाऊं, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। आप लोग अगर बताएं तो मैं 9th 10th 11th 12th का जो भी इंग्लिश बुक है उस पर, या ग्रामर के कोई चैप्टर है, अगर आप बोलते हैं कि ये सर आप ये पढ़ाइए, तो मैं उसको भी कवर करूँगा। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू वीडियो डालूँ आप तक पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया।